नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके परिवार शिव क्लासेज में स्वागत है। आइए देखते हैं मेंसुरेशन 3D में आप घन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसा कि पिछले वीडियो में घनाभ के बारे में जो है हम लोग चर्चा कर चुके हैं, तो आइए देखते हैं भाई कि घन क्या होता है। घन में आप कह सकते हैं घनाभ में क्या होता है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होते हैं, उसे घनाभ कहते हैं। इसमें क्या सभी भुजाएं बराबर यानी एल, बी और एच और ए ये आपस में क्या हो, बराबर हो, उसी को हम क्या कहते हैं भाई, यानी कि घन कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि भाई अगर जो ए है तो ये भी ए होगा। सब आपस में भुजाएं क्या होंगी, आपका कह सकते हैं बराबर, मतलब कह सकते हैं ऐसा घन जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, घन कहते हैं। तो आपके एग्जाम में क्या क्या चीज पूछे जाते हैं घन में, तो आइए देखते हैं, चर्चा करते हैं। तो आपके एग्जाम में जो है पूछा जाता है कि भाई ये आपका कह सकते हैं विकर्ण के बारे में पूछा जाता है। पहला चीज आपका पूछा क्या जाता है भाई, यानी कि विकर्ण के बारे में आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो कुछ नहीं करना है, घनाभ का विकर्ण पता है कि घनाभ का विकर्ण क्या होता है भाई, ये अंडर रूट एल स्क्वायर बी स्क्वायर और क्या होता है एच स्क्वायर होता है। तो एल बराबर बी बराबर एच बराबर, हम चूंकि ए है ए रख दीजिए आप, तो आप यहाँ रखिए ए स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर, क्लियर है भाई, यहाँ भी ए स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर, यहाँ भी आपका ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर कितना है भाई, ये आपका 3a स्क्वायर हो जाएगा। अब जो है यह करड़ी ए स्क्वायर है तो ये करड़ी से बाहर आ जाएगा, लेकिन ये बाहर नहीं आएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा ए रूट 3। अर्थात कह सकते हैं कि घन का जो विकर्ण होता है ए रूट 3, अर्थात ए रूट 3 कहने का मतलब ये आपका होता है भुजा रूट 3 होता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद आपके एग्जाम में क्या पूछा जाता है, इसका आयतन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है भाई, इसका आयतन। तो ये चीज पता होना चाहिए कि आपका घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का ये आयतन क्या होता है। तो घनाभ का आयतन जो होता है एल बी एच होता है। तो कुछ नहीं करना, एल बराबर ए रख दीजिए, ये हो गया, बी बराबर भी ए रख दें, ये हो गया, एच बराबर भी ए रख दें, ये हो गया। तो ए गुणे ए अर्थात क्या हो जाएगा, ए क्यूब होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, अर्थात भुजा पे पावर ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपका। इसके बाद आपके एग्जाम में क्या पूछा जाता है, घनाभ का वक्र पृष्ठ पूछा जाता है, या घन का चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा जाता है, या घन का वक्र पृष्ठ पूछा जाता है। तो ये बताइए, इसमें कुछ नहीं करना है, आप क्या कर देंगे भाई, ये पता है कि भाई घनाभ का वक्र पृष्ठ या चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 कोष्ठक में एल प्लस बी इंटू एच होता है। तो आप कह सकते हैं यहाँ रख दीजिए 2 एल बराबर भी है, तो ए प्लस ए और एच का मान भी ये है, तो आप कह सकते हैं 2a मिल करके कितना 2a, ये आपका 2a हो जाएगा, और ये तो 2 से गुणा होगा तो हमारा 4a स्क्वायर होगा कि नहीं, क्लियर है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि भाई ये आपका अभी ट्रिक बता दूंगा, 1 से 2 सेकंड में सब याद हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं, इसका वक्र पृष्ठ पूछे घन का वक्र पृष्ठ, या फिर संपूर्ण पृष्ठ पूछे संपूर्ण पृष्ठ, तो आप क्या करेंगे, वक्र पृष्ठ या चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछे, इसको क्लीन कर दिया जाए, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों यानी कि दीवारों का क्षेत्रफल। तो आपको कुछ नहीं करना है, यही आप रख दीजिए, यानी 4a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद आपके एग्जाम में क्या पूछा जाता है भाई, संपूर्ण पृष्ठ पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है भाई, यानी कि घन का संपूर्ण पृष्ठ, यानी कि घन का संपूर्ण यानी कि संपूर्ण पृष्ठ पूछा जाता है। तो संपूर्ण पृष्ठ, अब बताइए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, अब ब्रैकेट में ये आपका होता है 2 कोष्ठक में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। तो आप एल ए गुणे ए सब बराबर है, ए के बराबर, तो आपका ए गुणे ए प्लस ए गुणे ए, तो ये आपका 2 और ये क्या हो जाए ए स्क्वायर और ए स्क्वायर होगा। तो ए स्क्वायर मिल करके 3a स्क्वायर, ठीक, और ये 2 है तो 3 दूनी 6a स्क्वायर का क्या होगा, ये आपका बराबर होगा। अर्थात कह सकते हैं 6a स्क्वायर का क्या होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ट्रिक समझिए, इसका ट्रिक क्या है, इसको याद करने का तरीका क्या है।
कुछ नहीं करना है भाई, विकर्ण तो पता है a√3 होता है, ठीक। आयतन पता है, ये आपका क्या होता है a³ होता है। अब वक्र पृष्ठ या चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये आपका कह सकते हैं 4। ये बताइए कि भाई ये वर्ग जो होता है, ये जो घन होता है किससे मिलकर, वर्ग से मिलकर बना होता है। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये चारों दीवारों की बात कर रहा, तो 4 वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है a²। 4 लिख लेंगे वर्ग का क्षेत्रफल a², अरे 4 दीवारों का क्षेत्रफल तो 4a²। इसका घन का संपूर्ण पृष्ठ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कह सकते हैं 6 भुजाएं होती है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो सभी सतह बराबर होते हैं। आ रहा है समझ में, चूंकि एक का जो क्षेत्रफल होगा a² होगा, वर्ग से होता है, तो 6a² के क्या होगा, ये आपका बराबर होगा। क्लियर है। एग्जाम्पल इस पर कैसे पूछा जाता है आपके एग्जाम में, एग्जाम्पल तो आपके एग्जाम में देखिए कैसे कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या एग्जाम्पल से हम लोग चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। जैसे मैं कहूँ यदि किसी घन का प्रत्येक भुजा ले लीजिए 6 सेंटीमीटर है, तो आपके एग्जाम में कितने तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइए देखते हैं। पहला चर्चा करें। पहला आपका पूछा जाता है विकर्ण, ये आपका विकर्ण क्या होगा, ठीक। दूसरा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपका आयतन पूछा जाता है, ये आपका आयतन क्या होगा। तीसरा आपका एग्जाम में पूछा जाता है वक्र पृष्ठ, या कह सकते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा जाता है। और चौथा आपका पूछा जाता है यानी कि संपूर्ण, ये आपका संपूर्ण पृष्ठ आपका एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है। तो आइए देखते हैं कि चर्चा करेंगे। तो यहाँ भुजा कितना दिया, यानी a बराबर आपका 6 सेंटीमीटर दिया है, तो आप a के जगह पर 6 रख दीजिए, तो यहाँ पर क्या है 6√3। देखिए a के जगह पर 6 रखेंगे तो 6√3, अर्थात ये आपका क्या हो जाएगा, भुजा √3, मतलब कह सकते हैं भुजा बराबर 6 दिया तो 6√3 सेंटीमीटर। चूंकि विकर्ण एक लेंथ होता है, इसीलिए इसका मात्रा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। आयतन आप रख दीजिए, यहाँ 6, a बराबर 6 रखिए, तो 6 पे पावर q, तो 6 पे पावर q का मतलब 6 छवा के 36, 36 छक्का 216, 216 ये आपका घन सेंटीमीटर होगा। क्लियर। ये आपका क्या हो जाएगा, घन सेंटीमीटर। इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा, वक्र पृष्ठ ये आपका क्या होगा, 4a², तो यानी 4 लिखेंगे, उसके बाद a², मतलब 6 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर 6 छवा का 36, ये आपका क्या हो जाएगा, 4 छक 24 का 4, 4 3 12, अब 12 2 14, तो 144 ये आपका वर्ग सेंटीमीटर इसका वक्र पृष्ठ हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ तो 6a², तो a², तो आप 6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी 6 गुणे 6 छवा का 36 छका 200, इसका भी 216, ये आपका वर्ग सेंटीमीटर ये आपका आ जाए। यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी नहीं है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, विकर्ण इतना हो जाएगा 6√3, आयतन 216 हो जाएगा, वक्र पृष्ठ 144 वर्ग सेमी, संपूर्ण पृष्ठ ये आपका 200 कह सकते हैं 16 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। इसके आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया है तो इसे एक बार जरूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।